जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये यूनानी कॉलेज और हॉस्पिटल है। इसमें हर साल यूनानी डे मनाया जाता है। इस बार भी यूनानी डे 2024 मनाया जा रहा है और यूनानी डे के मौके पे अवेयरनेस प्रोग्राम रखा जाता है ताकि इस प्रोग्राम के तहत मरीज़ को वो चीज़ें बताई जाएं जो मरीज़ के लिए जाननी ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों के सामने स्किन डिजीज़ यानी कि चर्म रोग के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। यहाँ पे स्किन ओपीडी में या चर्म रोग की ओपीडी में जितने भी मरीज़ आते हैं उसमें ज़्यादातर जो बीमारियाँ पाई जाती हैं वो जैसे कहते हैं कि खुजली यानी कि स्कैबीज है, या फिर वो दांत यानी कि रिंग वॉर्म या फंगल इन्फेक्शन कहते हैं उसको, या फिर अर्टिकेरिया है, या एक्जिमा या सोरियासिस, या फिर कील और मुहासे जिसको एक्ने वल्गैरिस भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्कैबीज के बारे में यानी कि खुजली के बारे में। स्कैबीज जो है वो एक माइट से होता है जिसकी तस्वीर ये है कि देखने में कितना भैंस जैसा लग रहा है, लेकिन इतना नहीं होता है, बहुत छोटा सा होता है और वो आपके स्किन के अंदर एक सुरंग बना करके पड़ा रहता है। ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, और इसमें जो है जिस्म के ऊपर यानी कि शरीर पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और इन दानों में बहुत खुजली होती है, खारिश होती है। मरीज़ खुजाना जब शुरू करता है तो उसको बहुत मज़ा आता है और इतना मज़ा आता है कि उसका हाथ ही नहीं हटता, लेकिन जब हाथ उसका हटता है तो इसमें शदीद बेचैनी होती है, बहुत बेचैनी होती है, मिर्च जैसा महसूस होता है कि जैसे मिर्च लग गया हो। आमतौर से ये लोग कुछ लोग करते हैं कि कहीं कहीं से मेडिकल स्टोर से या किसी दूसरे इंसान से एक बताई हुई दवा खरीद लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं और उससे जो क्या होता है कि कुछ सिम्टम्स जो है दाने जो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये कीड़ा मर नहीं पाता। ये कीड़ा आपके स्किन के अंदर सुरंग बना करके पड़ा रहता है और कुछ दिन के बाद फिर आपको ये बीमारी पैदा हो जाती है। तो इसमें आप इधर उधर की दवाएं ना इस्तेमाल करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराएं। इसमें एहतियात आपको ये रखना है कि जिसको भी ये मर्ज है, ये बीमारी है, उसको अलग रखना है अपने घर में। ख़ास तौर से बच्चों को अलग रखना है, इसलिए कि बच्चे जो है दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं और ये बीमारी अगर बच्चों में हो गया तो दूसरे घर में भी ये फैलने के पूरे चांसेस हैं। तो इसमें आपको उन रोगी को जिसको स्कैबीज हो गया है उसको दूसरे लोगों से अलग रखना है, उसके कपड़े से लेकर के तौलिए से लेकर के साबुन तक सब उसका अलग रखना है, वरना घर के सभी लोगों को हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरी कॉमन बीमारी है, देखिए ये स्कैबीज है और इसमें छोटे छोटे दाने निकलते हैं, खासतौर से उंगलियों के बीच में भी निकलते हैं, इसकी पहचान है। दूसरी बीमारी है दाद जिसको आप कहते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है और ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं या ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पे नमी ज़्यादा हो, या ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ पे सीलन दीवारों में ज़्यादा होती है। इसमें गोल जिस्म के ऊपर गोल गोल पैचेस पड़ जाते हैं जिसमें बहुत खुजली होती है और ये मर्ज भी फैलने वाला है, एक से दूसरे को फैलेगा। इसलिए जिस भी मरीज को ये इन्फेक्शन है, ये बीमारी है, उसको दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग रहना है और घर वालों को ये चाहिए कि उसके सारी चीज़ें अलग कर दें, वरना दूसरों को हो जाएगा। उसके कपड़े को, उसके ये बिस्तर को, उसके साबुन को, उसके तौलिए को अलग कर देना है और दूसरे इंसान को उसका सामान इस्तेमाल नहीं करना है, वरना उसको भी हो जाएगा। ठीक है। जुबान में कहते हैं पित्ती उछलना। तो पित्ती उछलना ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारी चीज़ों के एलर्जी की वजह से होता है। जैसे बहुत से लोगों को दूध की चीज़ें हजम नहीं होती, दूध से बनी हुई चीज़ खा लिया और जिस पे दाने निकल आए, या किसी को अंडे
का अंडे खाने से एलर्जी होती है, अंडा खा लिया जिस पे दाने निकल रहे हैं, या फिर किसी किसी को ठंडे पानी से एलर्जी होती है, ठंडा पानी से नहा लिया, पता चला नहाने के बाद जो जिसम पे लाल लाल दाने निकल रहे हैं, ठीक है, या किसी को कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करने की वजह से होता है, या ऐसी चीज़ें जो कॉस्मेटिक के लिए यानी कि सुंदरता के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उसकी वजह से भी ये मर्ज हो सकता है, जैसे क्रीम है, लोशन है ना, ये सब चीज़ें भी ये मर्ज पैदा कर सकती हैं। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जिस इंसान को इन चीज़ों से एलर्जी है वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना ये होता रहेगा, ठीक है। इसके लिए ख़ास बात ये है कि अगर ये धब्बे या पैचेस आपके जिस्म पे हो गए तो 1 घंटा में या 2 घंटे में या 24 घंटे में ये खुद से सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये सही नहीं होता, बार बार हो रहा है, तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है और मुकम्मल इलाज कराना है। उसके बाद एक्जिमा की बहुत पेशेंट आते हैं इसमें, यहाँ पे, जिसको डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। ये भी कई चीज़ों की एलर्जी से होता है, जैसे अभी मैंने बताया कॉस्मेटिक्स का, है ना, तो जैसे क्रीम है, लोशन है, पाउडर है, या इवन लिपस्टिक से, बिंदिया से, सिंदूर से, जिसको एलर्जी है उसको ये मर्ज हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि कहते हैं कि रंग बनाने वाली चीज़ें, यानी कि खास काम जो होता है, जैसे धोबी, या फिर वो कहते हैं कि रंग बनाने वाले, या फिर वो सड़कों पे जो काम करते हैं कोलतार वगैरह का, उन लोगों को भी मर्ज हो सकता है। कुछ जेवरात के इस्तेमाल से भी होता है, जैसे ईयर रिंग है, नोज पिन है, नेकलेस है, या वो कहते हैं कि ब्रेसलेट लोग पहनते हैं, उससे भी हो सकता है। और ये कहते हैं पायल, है ना, तो अगर इन चीज़ों के इस्तेमाल से आपकी जिल्द वहाँ की, आपकी स्किन वहाँ की काली पड़ रही है और वहाँ पे इचिंग शुरू हो गई है, तो आपको फ़ौरन वो चीज़ें निकाल देनी है, वरना ये रिपीटेडली होता रहेगा, मर्ज जो है पुराना होता जाएगा, इलाज मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद सोरियासिस, ये इसका कोई ख़ास वजह नहीं है, ठीक है। ये ज़्यादातर जेनेटिकली भी होता है, और या फिर वो चोट लगने या सूरज की तेज़ रोशनी से या सूरज की रोशनी में काम करने से ये मर्ज हो सकता है। इसमें पहचान ये है कि जिसके ऊपर लाल लाल पैचेस निकल आते हैं और उसके ऊपर चांदी जैसे या सफ़ेद रंग के छिलके लगे हुए होते हैं, इसमें भी इचिंग होती है। अगर आपने इसको नोचा तो क्या होगा कि ये छिलके उतरेंगे खुद से अगर उतर जाए तो सही है, लेकिन अगर इचिंग की वजह से ये उतर गए तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए आपको इधर उधर की दवाई इस्तेमाल नहीं करनी है, प्रॉपर तरीके से हॉस्पिटल में आए और डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका इलाज कराएं। उसके बाद है एक्नी वल्गैरिस, जिसको आप कहते हैं कील और मुहासे, है ना। तो ये बेसिकली जवान लड़के और लड़कियों दोनों में होता है, और इसमें इन्फेक्शन भी होता है। तो आपको ये ध्यान, अच्छा, ये एक्नी वल्गैरिस जो है वो ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो फैटी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे लड़कियों में ख़ास तौर से पाया जाता है कि चाउमीन खा लिया, वो बर्गर है, पिज़्ज़ा है ना, टिक्का है, पानी पूड़ी, लड़के भी खाते हैं नो डाउट, लेकिन लड़कियों की ज़्यादा आदत होती है। अच्छा, लड़कियों में ज़्यादा देखने के लिए की वजह ये कि एक्नी वल्गैरिस ज़्यादातर लड़कियों में इसलिए देखा जाता है कि लड़कियां जो हैं वो अपने ब्यूटी को लेकर के ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, है ना, इसलिए ज़्यादातर ये केसेस ओपीडी में देखने को मिलते हैं, लेकिन होता लड़कों में भी है। इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि अगर दाने निकल गए तो उसको फोड़ना नहीं है। अगर फोड़ दिया तो दाने की जगह पे काला धब्बा हो जाएगा। कुछ लोगों में आदत होती है कि अगर दाने निकल गए उसको बार बार प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। ऐसा करने से ये अगर हील हो गया तो चेहरे पे छोटे छोटे सुराख बन जाएंगे, या अगर हील होने के बाद भी उसको दाबते रहें तो फिर वहाँ पे छोटे छोटे गांठ बन जाएंगी और चेहरा जो है वो खराब हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा जैसे आजकल पीएमसीएच के सामने सड़कें हो रही हैं उबड़ खाबड़, तो चेहरा बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना। तो जितने भी मैंने अभी चर्म रोग के बारे में बताया है उसमें खास तौर से
कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। एक तो सफाई का ख्याल रखना है, दूसरे कि वो कहते हैं कि नाखून अपने काट के रखने हैं, अदरवाइज उससे गहराई से छिल सकता है और ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है। तीसरी ये है कि ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे इसमें इचिंग ज़्यादा होने लगी, जैसे गर्म चीज़ें हैं, जैसे मांस है, मछली है, अंडे हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे बादी चीज़ें हैं उसको भी इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे वो बैगन है, खटाई है, या फिर वो गोभी है या काशी फल है, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर फैलने वाला चर्म रोग किसी को हो गया, उसको दूसरों से अलग रखना है, उसके कपड़े वगैरह को दूसरों लोगों से बिल्कुल अलग रखना है, उनके कपड़ों को इस्तेमाल नहीं करना है, वरना ये आपको भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। नहीं